कैविटेशन अगर हो जाए तो कैविटेशन की भी आपके लेवल्स है ना कि इट कैन बी फिर अगर नॉर्मली आप फिल कर दें फिलिंग मटेरियल से उस लेवल तक है, अगर आपके दांत में पेन इतना हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गई है, इसका मतलब रूट्स इन्वॉल्व हो गई हैं. अगर रूट्स इन्वॉल्व हो गई हैं तो किस हद तक आपकी इन्फेक्शन उसके अंदर गई हुई है वो भी हमने देखना है कि अगर बिल्कुल आपके बाइफर्केशन मतलब दांत के बिल्कुल नीचे के लेवल तक पहुंच गए उस टाइम पे होता है कि हम उसकी एक्सट्रैक्शन कर दें या कुछ कर दें. लेकिन अगर इस लेवल पे आपकी इन्फेक्शन है कि हम उसको रूट कैनाल करके ट्रीट कर सकते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है दांत निकलवाने की. बेस्ट थिंग मतलब कभी भी दांत ना निकलवाएं किसी के भी कहने से कि आपने दांत निकलवाए, आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, एक्सरे करवाएं और कोशिश ये करें कि उसे सेव किया जाए दांत को, क्योंकि दांत निकलवाना जो अल्लाह ने आपको नेचुरल चीज़ दी है, इट्स द लास्ट ऑप्शन. जब आपके पास कोई और रिजॉर्ट ना रहे, मतलब कोई और उसका तरीका ना रहे. दिन अल्लाह ने जो आपको जो भी चीज़ नेचुरल दी है वो नेचुरल होती है. उसको निकलवा के लोगों के पास बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है, निकलवा देंगे, आर्टिफिशियल लगवा देंगे, डेंचर पहन लेंगे, कुछ भी पहनेंगे. जो चीज़ आर्टिफिशियल है, इवन इम्प्लांट्स, कुछ भी जो चीज़ आर्टिफिशियल है वो आर्टिफिशियल है. तो कोशिश ये करें कि अगर इस तरह की कोई इन्फेक्शन है तो जो आपका ओरिजिनल दांत है उसको सेव कराएं, रूट कैनाल करवाएं, उसके ऊपर क्राउन करवा लें तो बिल्कुल वो नॉर्मल दांतों की तरह आपका फंक्शन करना शुरू कर देता है. और आपका अपना दांत आपके पास भी रहेगा. पेन एंड टॉर्चर जो दांत निकलने के बाद होता है, खड्डा खाली और फिर अजीब टेंशन, वो सब भी नहीं होंगी. तो जितनी आप कह रहे हैं दांतों में होल हो गए सब, वो सब ट्रीट हो जाएगा. हाँ, जो दांत हिल रहा है वो हम लोग मोबिलिटी की हम लोग के एक लेवल्स होते हैं, ग्रेड होता है, ग्रेड 1 2 3, वो किस लेवल पे हिल रहा है, ट्रीटमेंट करके सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उसको रोकने का एक तरीका होता है, वो रुक जाएगा वहाँ पे या वो बिल्कुल ही होपलेस हो गया, ये आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको अच्छे से एग्जामिनेशन के बाद ही बता सकता है. सही. इसी पे एक और मैं बताती जाऊँ कि आजकल अगर चाहिए ना रियली प्रिटी स्माइल तो डायमंड स्टडेड टीथ भी आ रहे हैं फॉर द लेडीज जो कि, और आजकल वैलेंटाइन डे वगैरह चल रहा है तो अगर कैप लगाना ही है तो वो ले लें. नहीं चल रहा है अभी तो यू नो वो जिसने प्रेजेंट अभी तक नहीं मिला है. सिर्फ कैप्स पे नहीं, हम लोग तो नॉर्मल आपके अपने दांत पे भी बड़े आराम से डायमंड स्टड करवा सकते हैं. इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर. लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये जो हम लोग थोड़ा सा उसको हल्का सा वो करके करते हैं, एच करके करते हैं, तो क्या ये करना रिकमेंडेड है? नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं है. तो जरूरत ये तो सिर्फ शौक होता है ना, ज्वेलरी की जरूरत ये सिर्फ शौक है. शौक में लोग पियर्सिंग करवा लेते हैं, नाक पियर्स इधर उधर, तो फिर अगर थोड़ा छोटा सा अगर लगवाना है फिर शौक के लिए तो ठीक है. और नेचुरल टीथ आई थिंक कैप वगैरह में तो चल जाएगा. आपने लगाया और सुबह उठे तो आपको पता चला पेट में गया. ये मेरी एक पेशेंट के साथ हो चुका है. बड़े शौक से उसने पता नहीं कहीं से लगवाया और वो आई, हम लोगों ने बड़ी तारीफ की, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है. अगले दिन आई वो जी पेट में चला गया, मैं सुबह उठी तो नहीं था मुंह में. एंड एक्चुअली मेरे पास पियर्सिंग वाले आए हैं जिनका फॉर सम रीजन वो दांत वगैरह से वो चला जाता है लिप्स के अंदर, स्पेशली वो जो राउंडेड स्टड की तरह होता है. एंड आई हैव हैड टू एक्चुअली pull it out and cut into it and take it out. Okay. So these things can be dangerous. So just on a light note, ये नहीं कि लोग कराते फिर. स्माइल के लिए आप हर जगह डायमंड टी लगवा सकते हैं, but it's not recommended. आपके दांत जो होने खुद ही इतने साफ सुथरे, जरूरी नहीं बहुत वाइट हो. ये हम डॉक्टर साहब दांत वाइट हर एक के नहीं होते हैं, ठीक है. अंदर की बोन का आपका शेड होता है, कुछ हम लोग के शेड के लेवल्स होते हैं. तो दांत को वाइट करने के कोई तरीके हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट लोगों का ये वो स्केलिंग के लिए आते हैं, सफाई के लिए, तो कहते हैं हमारे दांत सफेद कर दें. क्लीनिंग का डेफिनेटली देखें, एक तो दांतों का अपना कलर है, अब वो इनबॉर्न भी हो सकता है और जो नेचुरल आपके स्टेनिंग की वजह से भी हो सकता है. इनबॉर्न में आपने पता ही होगा कि टेट्रासाइक्लिन स्केलिंग हो गई या गलत मेडिसिन ले ली अगर आपकी ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल टाइम, आपकी मदर ने एग्जैक्टली आपकी मदर ने कोई अगर ऐसी मेडिसिन ले ली है तो उसका इफेक्ट फीटस पे पड़ता है, बच्चे पे. तो उसकी ग्रोथ में उस मेडिसिन का शेड दांतों के ऊपर आ जाता है, डिफरेंट बैंड्स की शेड में कलर्स आ जाते हैं. तो उसके लिए कुएं का पानी बहुत पिया हुआ हो, फ्लोरोसिस हो जाती है. तो उसके लिए तो यही है कि इस तरह के अगर फ्लोरोसिस हुआ हो या इस तरह का अगर बैंड्स हो तो हम वेनेरिंग करते हैं. वेनेरिंग में आपके एक बहुत ही लाइट सा कह लें, एक छिलका टाइप या बहुत पतली सी चीज़, आप एक मटेरियल होता है लाइक सेरेमिक, वो आप दांतों के ऊपर पेस्ट कर देते हैं जिससे आपको बिल्कुल नॉर्मल, वो तरता नहीं है. नहीं, वो आप सही पता पेस्ट करें, इट हैज़ अ लाइफ टाइम, हर चीज़ का लाइफ टाइम होता है. तो वो आप अगर लगा दें, बट इट गिव्स अ वेरी नेचुरल कलर एंड वेरी नेचुरल अपीयरेंस टू द टूथ. और उसमें इट्स ऐसा भी प्रोसीजर नहीं जिसमें दांत ख़राब हो रहे हो या दांत को हम बहुत आप लोगों को ये भी डर होता है कि मैं दांत काटे ना जाएँ. तो वी डोंट नीड टू कट द टूथ. आपके इसमें वेनेरिंग में नहीं, आप बहुत बहुत ही पतले उसमें आप लगा सकते हैं इस मटेरियल को.
दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर स्टेनिंग होगी, दांत ऐसी खाने पीने की वजह से स्टेन्स पड़ गए, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग में वो उतर जाते हैं स्टेन्स, और अगर आपके दांतों का अपना शेड अच्छा है तो वो खुद ब खुद साफ़ आ जाता है। कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लाइक कॉस्मेटिकली कॉन्शियस आजकल बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया में इस तरह का हो चुका है, तो उसमें ये है कि यू कैन गो फॉर ब्लीचिंग प्रोसीजर्स में आपके डिफरेंट शेड लाइट करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है कि अगर आपने लाइट करना है, लोगों चौके पर्ली वाइट टीथ हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए यू कैन गेट ब्लीचिंग डन। और इस पर हमने बड़े रिसर्चेस आजकल बहुत पाकिस्तान में भी बहुत हो रहे हैं, बहुत बाहर भी हो रहे हैं, तो ब्लीचिंग के इतने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, इवन आपके दांतों पे भी, और आपकी फिलिंग मटेरियल्स, फिलिंग खुद हुई है, हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, तो ब्लीचिंग कैन बी डन, इट्स अ सेफ प्रोसीजर, और उससे आपके पास बहुत अच्छी हेल्दी स्माइल मुझे एक बात बताइए, वो जो काउंटर पे चीज़ें मिलती हैं, ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको घर में यूज़ करना चाहिए या शुड गेट इट डन फ्रॉम अ डेंटिस्ट ओनली? दोनों चीज़ें होती हैं, आपकी होम ब्लीचिंग किट्स भी होती हैं और आपके पास प्रोफेशनल ब्लीचिंग किट्स भी होती हैं, बट इट्स बेटर कि आप प्रोफेशनली ये काम कराएं, क्योंकि जो काम प्रोफेशनलिस्ट आपके लिए करके देगा वो घर पे रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो गो फॉर अ प्रोफेशनल ब्लीचिंग इंस्टेड ऑफ अ होम ब्लीचिंग किट। ये तो है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके पास आते हैं, अब आप मुझे बताएं, कोई टेढ़ा स्माइल करता है, मतलब अगर आप उनको स्माइल, दे कांट हेल्प इट, उनको आप कह भी देना कि सीधा ऐसे, दे कांट गो लाइक दिस और दे गो लाइक दिस, तो इसका क्या तरीका? इनका इनहेरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एसिमेट्री होती है, डेवलपमेंटल अगेन है, और उनके मसल्स का भी जो ग्रोथ है दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, और इट कुड बी ड्यू टू हैबिट। और इनका सबसे पहले तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि जा कर के और मिरर के सामने खड़े होके एंड स्माइल को इक्वलाइज करें, कोशिश करें, एंड ऑल्सो आफ्टर कैंसर्स एंड आफ्टर एक्सीडेंट्स या बर्न्स वगैरह भी जो रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं, तो उनके भी स्माइल्स में इफ़ेक्ट होता है। एक तो स्ट्रेस रिलेटेड भी डिफरेंस आती है, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनकी वजह से दे वेरी स्कैर्ड टू स्माइल। तो यही होता है कि दिस इज़ थेरेपी, कि उनको कहें कि आप शीशे के सामने अपने आप को देखें एंड जो नॉर्मल साइड सही हिल रहा है उसको इतना मूव करें कि इट शुड मैच अप विद द एबनॉर्मल वन, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ करेक्टिंग दैट। द अदर ऑफ कोर्स इज देन ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, मसल लेंथनिंग है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड पुटिंग थिंग्स इन, कोलेजन है, फैट्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन इनिशियली अगर वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, एंड देन मेकअप है, कैमोफ्लाज है, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, तो इट डज हेल्प। ठीक है, वो सब हो जाता है। एब्सोल्युटली, एवरीथिंग परमानेंट, वी प्रेफर परमानेंट सोल्यूशन ना, जिसमें अब देखिए मेकअप तो धो दिया, ख़त्म हो गया, यू नो, इस तरह की चीज़। तो हम परमानेंटली जो उसका सोल्यूशन हो सकता है वो सर्जिकली इनिशियली जो है उनको काउंसलिंग होती है, जो कि उनको समझाया जाता है कि आपका ये इशू है और ये आप इस तरह से, बिकॉज ऑपरेटिंग इज़ जस्ट अबाउट 10% ऑफ द एंटायर थिंग, बाकी सारा जो है पेशेंट को खुद उस पर वर्क करना पड़ता है टू गेट द रिज़ल्ट, क्योंकि इट्स नॉट अ स्ट्रेट थिंग कि बस आपने उसको ठीक कर दिया। दिस इज़ समथिंग जो मोबाइल एंड मूवेबल है, तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम द पेशेंट। आपने सब कुछ उसको परफेक्ट दे दिया, वो ठीक से स्माइल नहीं कर रहे, सो यू हैव टू टीच देम ऑल्सो अलॉन्ग साइड विद जो भी आप प्रोसीजर करें, कि दे हैव टू नो कि हाउ टू जगल विथ व्हाट दे हैव। ट्रू दैट। इसी बात पे एक ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक, अगेन बहुत ही छोटा सा। स्माइल करते जाएंगे और स्माइल करके वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।